जय श्री कृष्ण। जैसा कि अपन ने अभी तक कुछ अलंकारों का अध्ययन किया, आज शेष अलंकारों का अध्ययन अपन करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन जो लेते हैं अलंकार वो लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा होगी कि जब कविता के अंतर्गत किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता हो, बात हो छोटी सी लेकिन उस छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल उठी गए निशाचर भाग। अब देखिए, अभी तक तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग भी नहीं लगी। उससे पहले कोई ने क्या कहा कि लंका सगरी जल उठी और गए निशाचर भाग, सारी लंका जल गई और निशाचर राक्षस जो थे वे भाग गए। तो बात को बढ़ा चढ़ा करके जहाँ कहीं पर भी कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए दूसरा अलंकार इसके आगे, मानवीयकरण अलंकार। जैसा कि नाम से मालूम चल जाता है, मानवीयकरण यानी मनुष्य की बात। तो परिभाषा इसकी होगी, जब कविता के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को, प्रकृति प्रदत्त जो जड़ वस्तु हैं चाहे चेतन है, मनुष्य के अलावा जितनी भी वस्तु हैं, उनको मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया जाता हो तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे कोयल गीत गाती है। अब कोयल कब गीत गाने लगी, लेकिन बताया क्या गया है कि कोयल मधुर गान गा रही है। कोयल तो अपने हिसाब से बोले, लेकिन कविता में दिखाया कि कोयल मधुर गीत गाती है। उसी प्रकार भंवरे गुनगुना रहे, तो भंवरे कब से गुनगुनाने लगे। तो ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को भी, इसका उदाहरण है कि संध्या सिंदूर लुटाती है। अब संध्या का, शाम का जब वातावरण होता है तो सूर्यास्त के समय लालिमा से युक्त हो जाता है। तो कवि ने उस लालिमा से युक्त वातावरण का वर्णन करते हुए लिखा कि संध्या सिंदूर लुटाती। अब संध्या कोई मुट्ठी भर भर के सिंदूर उड़ाने से, तो कहने का भाव यह है कि जिन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मनुष्य की भांति जब व्यवहार करते हुए दर्शाया जाता है तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। आइए चलते हैं अगले की ओर। तो तीसरा और आज के लिए इतना ही, तीसरा और अंतिम जो है वो है आपके रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं? हमने पूर्व में एक उपमा अलंकार पढ़ा था। उपमा में क्या होता था कि एक वस्तु की तुलना गुण धर्म में श्रेष्ठ दूसरी वस्तु से की जाती थी, लेकिन यहाँ पर उपमा में क्या, रूपक में क्या है कि गुण धर्म में श्रेष्ठ वस्तु तो है लेकिन तुलना नहीं की थी, बल्कि हूबहू उसके समान मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, तब रूपक अलंकार होता। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? जब कविता के अंतर्गत उपमेय को ही, उपमेय कहते हैं जिसको उपमा दी जानी है वो कहलाता उपमेय। उपमेय को ही उपमान कहते हैं जिसकी उपमा दी जानी है, उपमान मान लिया जाता है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या राम रतन को ही धन मान लिया गया है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ई पड़न, या माया को दीपक मान लिया गया और मनुष्य को पतंगा मान लिया गया। तो उपमेय में और उपमान में कोई भेद नहीं है। जहाँ पर कोई भेद नहीं होता हो, उपमेय कोई उपमान मान लिया जाता हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर होता है आपके रूपक अलंकार। चलो एक अलंकार अपन एक और कर लेते हैं, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विरोध, बिल्कुल विपरीत अर्थ, सामान्य अर्थ से विपरीत अर्थ लिया जाता हो। वक्रोक्ति भी कह सकते हैं, टेढ़ा अर्थ भी लिया जा सकता है। तो अपन पहले करते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में परिभाषा होगी, जब कविता के अंतर्गत सामान्य अर्थ प्रस्तुत होते हुए भी उसका विपरीत या उल्टा अर्थ लिया जाता है। सामान्य अर्थ है, मालूम है अपने को, इसका अर्थ ये होगा
लेकिन जानबूझकर उस सामान्य अर्थ के स्थान पर उसका विपरीत अर्थ अथवा उल्टा अर्थ लिया जाता है, वहां पर होता है प्रतीक अलंकार। जैसे मैं हरि राधे दरवाजा खोलूं, कृष्ण राधा के द्वार पर आकर के कह रहे हैं कि हे राधे मैं हरि दरवाजा खोलूं। अब मालूम है हरि कौन है, तो अंदर से फिर भी राधा को मालूम है बाहर कौन खड़ा है, सामान्य अर्थ मालूम है, उसे जानती है कि भगवान श्री कृष्ण बाहर आए, लेकिन उस सामान्य अर्थ के स्थान पर वो क्या कहती है कि हरि हो तो बसो कानन कुसुम में। हरि बंदर को भी कहा जाता है। तो सामान्य अर्थ को जानते हुए भी विपरीत या उल्टा अर्थ लिया गया। तो क्या कहा कि हरि हो तो बसो कानन कुसुम में, अगर बंदर हो तो जंगलों में जाओ या घर में क्यों आयो। जब इस प्रकार की कई कविता में बात होती है तो वहाँ पर हमेशा प्रतीक अलंकार होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।